तो बढ़िया आज मजबूती बाजार में दिख रही है और इस वक्त अगर आप देखेंगे तो इस तेजी को लीड कर रहे हैं तमाम ऑटो स्टॉक्स, क्योंकि जो बिक्री के आंकड़े आए हैं अगस्त के वो अच्छे आए हैं। और हम देख रहे हैं कि बजाज ऑटो करीब करीब 3.25% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। एमएनएम के शेयर में हमने देखा था कि लगातार 4 सत्र की बिकवाली में करीब 6% ये शेयर टूटा, लेकिन आज फिर से वापसी करता दिख रहा है और निफ्टी का दूसरा सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर है। करीब 3% के आसपास की रफ्तार यहां पर दिख रही है। बाकी आईटी शेयरों में तेजी तो है, हालांकि डे हाई से थोड़े थोड़े से नीचे आके आपको कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। एक और खेमा है जिसका मेंशन करना चाहेंगे और उसमें से ज्यादातर कंपनियां मिड कैप बास्केट की हैं और वह है मार्केट प्लेटफॉर्म और एक्सचेंज वाले शेयर। एमसीएक्स करीब 5% ऊपर है। ये वायदा में सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि बीएसई में तेजी है। बीएसई के अलावा हम देख रहे हैं कि सीडीएसएल जैसे शेयर में भी आज तेजी पर कारोबार हो रहा है और मिड कैप आईटी में माहौल आज बढ़िया है। एम्फेसिस 4% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है क्योंकि मॉर्गन स्टैनली का अपग्रेड आया है और एम्फेसिस लगा रहा है दौड़। तो ये बाजार की आज के प्रमुख हाईलाइट है और आज हम देख रहे हैं कि मिड कैप का शो है, तो मिड कैप की बात आपको बता देते हैं। 800 अंक ऊपर है मिड कैप का इंडेक्स। स्मॉल कैप की बात करें तकरीबन 200 अंकों के आसपास की तेजी हम देख रहे हैं स्मॉल कैप इंडेक्स में। तो आज बाजार में हम कह सकते हैं कि चौतरफा तेजी पर आपको कारोबार होता हुआ दिखाई देगा और निफ्टी के इस वक्त 50 में से 42 शेयर मजबूती पर कारोबार कर रहे हैं। सिर्फ 2 शेयर ऐसे हैं जहां पर 1% से ज्यादा की गिरावट है और वो शेयर है आईटीसी और सन फार्मा। आईटीसी 1% नीचे है और सन फार्मा की बात करें तो वहां पर जो गिरावट है वो 2% से थोड़ी सी ज्यादा की दिखाई देगी। लेकिन आज एडवांस डिक्लाइन का रेशियो काफी अच्छा है। इंडिया विक्स 2% गिरकर फिर से 12 के नीचे आके कारोबार कर रहा है। तो थोड़ी देर में आपको हम बताएंगे कि अब जो आज का बचा हुआ सत्र है करीब करीब 3 घंटे के आसपास का, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। उसके पहले जरा ये देख लेते हैं कि मिड कैप में आज जो बड़ा एक्शन है वो कौन से शेयरों में हो रहा है। ओला इलेक्ट्रिक 42 रुपए के भाव से ओला ने क्या गजब की रफ्तार दिखाई है और आज ये करीब 10 से 11% ऊपर है और उसकी वजह यह है कि इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर मार्केट में जो इसका मार्केट शेयर है वो हो गया है 18% का। बजाज का थोड़ा सा कम हुआ मार्केट शेयर, ओला ने मार्केट शेयर गेन किया है और ये 11% ऊपर है। और पिछले दिनों हमने बताया था आपको कि जो बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं, जो बड़े हेज फंड्स हैं, उन्होंने ओला के शेयर में खरीदारी की है और ये धीरे धीरे अपने आईपीओ प्राइस की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ज़ायडस वेलनेस, जिसको पहले हम कैडिला के नाम से जानते थे, 8% की तेजी ज़ायडस वेलनेस में है और इसकी सब्सिडरी ने कंफर्ट क्लिक को खरीदा है। तो इस एक्विजिशन से हम शेयर में उछाल देख रहे हैं। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ये ईएमएस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज कैटेगरी वाली कंपनी है। एसी समेत तमाम ये प्रोडक्ट्स बनाती है, वॉशिंग मशीन बनाती है और भी कई सारे प्रोडक्ट्स बनाती है और इसका सब्सिडरी का महाराष्ट्र सरकार के साथ एमओयू साइन हुआ है। एक नया प्लांट लगाएगी, 1000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, तो ये शेयर भी ऊपर है। तो आज मिड कैप में माहौल गर्मी वाला है, तेजी हम देख रहे हैं। इन पर आगे हम सारे के सारे शेयरों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहला व्यू लेंगे हम निफ्टी पर, निफ्टी के 3 घंटे के ट्रेड के जरिए। और हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे आज के खास मेहमान मेरे एसेट के कुणाल शाह। कुणाल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका एटीना स्वदेश पर। हम देख रहे हैं कि 24,600 वाला जो हर्डल है, जो रेजिस्टेंस है, उसके आसपास ही बाजार पहुंच गया है। करीब करीब 140 अंकों के आसपास की तेजी निफ्टी में। निफ्टी बैंक ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा नरम पड़ा है, वहां पर स्ट्रक्चर कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव लग नहीं रहा है। आप जरा इंडेक्स को लेकर व्यू दीजिए कि निफ्टी में यहां से क्या कोई ट्रेड लेना चाहिए, इस लेवल पर आप तेजी करने की सलाह देंगे या फिर अब अपने हाथ थोड़े रोक लेने चाहिए। गुड आफ्टरनून अभिषेक, गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों को। जिस हिसाब से हमने निफ्टी में जो करेक्शन देखा है, तो लार्जर टर्म हमारा ट्रेंड डाउन साइड पे ही है। पुल बैक अपॉर्चुनिटीज रहेगी जहाँ पे आप सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढोगे। आज के ट्रेडिंग सेशन की मैं स्पेसिफिक बात करूं तो यस, ब्रॉडर मार्केट में स्ट्रेंथ है और कहीं ना कहीं निफ्टी साइडवेज है। आज अगर आप डेटा भी देखोगे तो 24,500 में पुट राइटर्स खड़े हुए हैं ऑप्शंस में। कल एक्सपायरी है, अभी से निफ्टी की एक्सपायरी ट्यूसडे को शिफ्ट हो चुकी है। तो 24,500 में पुट राइटिंग है, तो नहीं लगता है कि डाउन साइड में 24,500 टूटेगा और हायर लेवल्स पे 24,600 पे कॉल राइटर भी खड़े हैं।
सो बहुत नैरो रेंज है निफ्टी के लिए। 24,600 हम अगर निकालते हैं तो हम एक शॉर्ट कवरिंग रैली 24,700 तक देख सकते हैं, जो कि 20 डीए में है निफ्टी का हाई लेवल्स पे। सो मुझे लगता है कि कंसोलिडेट करेगा जब तक 24,600 नहीं निकलता है। एक बार 24,600 निकलता है इंट्राडे बेसिस पे, फिर आप अग्रेसिवली लॉन्ग जा सकते हो और 100 पॉइंट की रैली के लिए 24,700 के लेवल तक, जहाँ पे निफ्टी का 20 डीए में प्लेस्ड है। सो करंटली कोई ट्रेड नहीं बैठ रहा है निफ्टी पे, वेट एंड वॉच है, शायद यही लेवल पे कंसोलिडेट करते रहे। जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात है, ये एक अंडर परफॉर्मर रहा था, ऑलरेडी एक का शार्प करेक्शन हमने देखा है। यस, ओवरसोल्ड की टेरिटरी में है, बट कहीं न कहीं 54,000 जो लेवल है, वहाँ पे कॉल और पुट राइटर दोनों एक्टिव है। लार्जर टर्म ट्रेंड अभी भी डाउन है। अगर पुल बैक भी मिलता है तो भी एक अपॉर्च्युनिटी रहेगी सेल करने के लिए। 55,000 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और लोअर एंड पे जो 200 डीए में है बैंक निफ्टी का, 53,000 वो एक सपोर्ट है। मेरा ऐसा है कि पुल बैक एक अपॉर्च्युनिटी रहेगी अगेन बाय सेल करने के लिए। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी 53,000 का लेवल टेस्ट करने आएगा, अपना 200 डीए में टेस्ट करने आएगा। So, आज के ट्रेडिंग सेशन में अगेन साइडवेज मूव है, बट ओवरऑल व्यू नेगेटिव है बैंक निफ्टी पे भी। पुल बैक को अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करें सेल करने के लिए। ठीक है, पुल बैक को सेल करने के लिए आपको इस्तेमाल करना है निफ्टी बैंक को लेकर ये व्यू। कुणाल जी के भी हम ट्रेड जानेंगे, लेकिन उसके पहले कुणाल जी एक बार ओला पर आप व्यू दीजिए। ओला 41 रुपए वाला शेयर अब हो गया है 61 रुपए से भी ज्यादा का, 13% की तेजी, डे हाई पर शेयर है और बहुत कम ट्रेडिंग सेशन लिए हैं ओला ने अपने शेयर को 1.5 गुना करने में। 41 वाला शेयर 61 का हो गया है, यानी कि सीधे सीधे 50% का जंप। ओला में क्या करें? बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सोच रहे होंगे शायद ये रैली मिस हो गई, थोड़े हाथ मल रहे होंगे। आपकी राय क्या है ओला में? जिनके पास है, क्या वो बने रहे और टारगेट के लिए, या फिर थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग कर लें? और जिनके पास नहीं है, जो सोच रहे हैं कि नहीं शायद बस छूट गई है, उनके लिए सलाह क्या होगी? दो चीज, फर्स्टली जो ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं अगर लोअर लेवल से तो कंटिन्यू करें होल्ड करना, और टारगेट्स हाई लेवल्स पे जो रेजिस्टेंस है 65 के आसपास है, तो यहाँ से और भी 3 से 4 रुपए अपसाइड बाकी है। सो आप कंटिन्यू करें होल्ड करना, 64 65 के आसपास आप एक प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर सकते हैं ओला में। फ्रेश एंट्री डेफिनेटली ये लेवल पे मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। 4-5 रुपए की अपसाइड दिखाई दे रही है, जो कि रेजिस्टेंस जोन है, एंड फिर वहां से वापस अगर सेलिंग प्रेशर आना स्टार्ट हुआ तो स्टॉक का लोअर लेवल का सपोर्ट है 54 52 3 का। सो रिस्क रिवॉर्ड फ्रेश एंट्री के लिए नहीं बैठ रहा है, बट ऑलरेडी अगर होल्ड कर रहे हैं लॉन्ग, कंटिन्यू करे होल्ड करना। अभी भी जगह बाकी है, 64 65 के लेवल तक जा सकता है स्टॉक। ठीक है, 65 रुपीज के भी ऊपर जा सकता है शेयर ओला का। इस बीच इसी सेगमेंट की एक और कंपनी टीवीएस मोटर के अगस्त की बिक्री के आंकड़े आ गए हैं। ई स्कूटर की बिक्री में करीब करीब 1.5% के आसपास का उछाल है। 25,138 यूनिट की उन्होंने बिक्री की है अगस्त के महीने में, तो ठीक ठाक हम देख रहे हैं कि रफ्तार चल रही है टीवीएस मोटर की, और टीवीएस मोटर के शेयर ने परफॉर्म करके दिया भी है। अगर हम टोटल सेल्स की बात करें तो ये 4 लाख से बढ़ के करीब करीब 5 लाख के आसपास पहुंच गई है, यानी कि 30% के आसपास का जंप इनके हम सेल्स में देख रहे हैं टीवीएस मोटर के। तो अच्छे नंबर्स, और 2.5% ऊपर आपको ये शेयर दिखाई देगा। 3,350 रुपए के भाव हैं टीवीएस मोटर के। टीवीएस मोटर पर भी कुणाल जी आप व्यू दीजिए। टीवीएस मोटर और बजाज ऑटो में कौन बेहतर है, आप जरा ये भी बताइएगा। आई थिंक टीवीएस मोटर डेफिनेटली एक आउट परफॉर्मर रहा है यहाँ पे, एंड क्लियर कट स्ट्रेंथ विजिबल है स्टॉक में कहीं ना कहीं। सो दोनों स्टॉक अच्छे हैं। टीवीएस मोटर ऑलरेडी मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा रैली दिखा चुका है, तो फ्रेश एंट्री के लिए रिस्क रिवॉर्ड नहीं बैठ रहा है, बट मुझे लगता है कि स्टॉक में पोटेंशियल है 3,500 600 तक जाने की। सो अगर कोई लॉन्ग होल्ड कर रहा है तो कंटिन्यू करे होल्ड करना। फ्रेश एंट्री लेनी है तो भी आप ले सकते हो, 3240 का स्टॉप लॉस रखिए और अपसाइड में 3,500 के टारगेट्स रख सकते हो। जहाँ तक दूसरा स्टॉक आपने जो बात की थी, बजाज ऑटो था राइट, ये हीरो मोटो। जी जी कुणाल जी। जो सेकंड स्टॉक ऑटो पे आपने डिस्कस किया था वो हीरो मोटो हाँ, था या बजाज ऑटो बजाज ही था। ऑटो? जी जी। बजाज ऑटो। तो बजाज ऑटो स्टॉक है जहाँ पे हम अभी भी हमने हमारे फेस्टिव पिक्स में ये एक हफ्ते पहले निकाला था हमारे क्लाइंट्स के लिए।
1 मंथ का व्यू के हिसाब से, जहाँ पे हमने 9,100 से लेके 9,300 से लेके 9,800 तक के टारगेट दिए बजाज ऑटो के लिए। सो हमने 1 वीक पहले ही ये निकाला था फेस्टिव बास्केट में, सो हमारा व्यू बुलिश है यहाँ से बजाज ऑटो पे भी, और हमें लगता है कि एक अच्छी खासी रैली के लिए स्टॉक रेडी हो चुका है। सो बजाज ऑटो बाय है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, 8,400 आपको पोजिशनल स्टॉप लॉस रखना है डाउन साइड पे, और अप साइड में मुझे लगता है कि 9,800 तक के टारगेट्स बजाज ऑटो में आ सकते हैं। ठीक है, 9,000 रुपए से ऊपर के टारगेट, 8,400 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। और टीवीएस मोटर की बात करें तो जो टारगेट होगा वो होगा 3,500 रुपए का। आप इस पर दोनों के दोनों शेयर पर बाय का ठप्पा लगा दीजिए और बिल्कुल कन्विक्शन कायम है। और आज आप देखिए जो निफ्टी के आप टॉप 10 जो गेनर्स देखेंगे उसमें बजाज ऑटो, एमएनएम, टाटा मोटर, हीरो मोटो, ये तमाम शेयर हैं। और कंजम्पशन के अगर हम बास्केट में देखेंगे तो इटर्नल आपको दिखाई देगा, ट्रेंड दिखेगा आपको वहां पर, और एशियन पेंट्स में भी आज तेजी पर कारोबार हो रहा है। तो पूरा का पूरा माहौल आज हम देख रहे हैं कि बजिंग है इन स्टॉक्स में। कुणाल जी, आप अपने शेयर जरा बता दीजिए। ये तो हमने जो बाजार में एक्शन दिख रहा है उसके आधार पर आपसे जान लिया, आपने कौन से शेयर चुने हैं, आपका कन्विक्शन कहां पर है? आई थिंक ऐसे मार्केट में हम रिलेटिव स्ट्रेंथ पे फोकस करना चाहेंगे। सो फर्स्ट मेरा पिक रहेगा एलटीएफ। एलटीएफ में आप देखोगे कि जो मार्केट में करेक्शन आया है, स्टॉक में क्लियर कट रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। आज एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट निकला है, तो यहाँ से अपसाइड लेवल्स और भी बढ़ जाते हैं। सो एलटीएफ पे बाय की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस है 216 का, टारगेट है 230 से लेके 235 तक के। सो ये पहला स्टॉक होगा जो बाय साइड पे होगा। सेकंड मुझे लगता है मेटल्स, मेटल्स पे फोकस करना चाहिए, सपोर्ट के आसपास आ चुके हैं। और कहीं ना कहीं मेरा व्यू है डीएक्सवाई पे। डॉलर अगर 97 का लेवल नीचे में तोड़ता है तो एक अच्छा करेक्शन आएगा जो मेटल्स को हेल्प करेगा। एंड हिंडाल्को एक रिलेटिव आउट परफॉर्मर रहा है, अगेन कंसोलिडेशन में है, और हमें लगता है कि अपसाइड पे ब्रेकआउट आ जाएगा। सो 710-11 के आसपास चल रहा है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, 695 का स्टॉप लॉस रखे। हाल पे स्टॉक आपको 740 से लेके 770 तक के टारगेट्स बता सकता है सितंबर की सीरीज में। सो हिंडाल्को पे बाय की सलाह है, और एलटीएफ दोनों हमने बाय कॉल प्रेफर की। हिंडाल्को एक शेयर है 740 770 के टारगेट के लिए इसको खरीदना है, 695 रुपए का स्टॉप लॉस। और दूसरा जो शेयर है वह एलटीएफ, एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग। पहली बार जब कुणाल जी ने कहा तो थोड़ा मैं चौंका कि अच्छा ये कौन सा शेयर है एलटीएफ, क्योंकि हम ना अक्सर जिस नाम से सुनने के आदी होते हैं वही सुनना चाहते हैं। तो एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग 230 के टारगेट, 200 और 235 का दूसरा टारगेट, 216 रुपए का स्टॉप लॉस। स्टॉक्स के नाम को लेकर देखिए क्या है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो टाटा स्टील को टिस्को बोल देंगे, जो जायडस वेलनेस, जायडस लाइफ नहीं बोलेंगे, कैडिला ही बोलेंगे। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कोलगेट को कोलपाल बोलते हैं। तो बोलने में शब्दावली है, बट ये सामने हम इसलिए लिख के देते हैं आपको कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। 230 235 के टारगेट होंगे एल&टी फाइनेंस के, और 216 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। तो ये दो बढ़िया सौदे हो गए कुणाल जी की तरफ से। लेकिन ऑप्शंस में आज तेजी के बाजार में, आज रिकवरी के मार्केट में ऑप्शंस में कहां दम दिखेगा, कहां पर आपके लिए थोड़े कम पैसे लगाकर ज्यादा कमाई करने के मौके होंगे, ये जानते हैं और लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन को। तो ऑप्शंस का सौदा बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं ये सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला। लक्ष्मीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए आज आपने कौन सा शेयर चुना है, क्या कोई कंजम्पशन वाला शेयर है, और कौन सी स्ट्राइक की कॉल या पुट आपने सिलेक्ट की है? जी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। तो आज हमने एक्साइड इंडिया को चुना है। यहाँ पर हमें एक कंसोलिडेशन ब्रेक थ्रू देखने को मिल रहा है डेली के चार्ट्स पर। 3 से 4 दिनों डिक्लाइन के बाद यहाँ पर हमें ये जो स्टॉक है अपने प्रीवियस स्विंग हाई को क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है। इंडिकेटर ऑसिलेटर भी पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं। तो एक्साइड इंडिया में 405 के कॉल ऑप्शन के लेने की सलाह रहेगी। इसको लेना हमें 11 से 13 रुपए के बीच में आता है, तो हमें इसे बाय करके चलना है। और इसमें जो हमारे टारगेट आ रहे हैं वो 20 रुपीज के आ रहे हैं, और स्टॉप लॉस हमें 8 रुपीज का मेंटेन करके चलना है। तो लॉट साइज के हिसाब से जो मैक्सिमम रिस्क बन रहा है वो 7,200 रुपीज का बन रहा है। और अगर इसमें हमारे टारगेट अचीव होते हैं तो 14,400 का रिवॉर्ड हमें देखने को मिल सकता है एक्साइड इंडिया के 405 के कॉल ऑप्शन में।
ठीक है, एक्साइड बैटरी वाली कंपनी, एक्साइड इंडस्ट्रीज, और 3% ऊपर आपको ये शेयर दिखाई देगा। और आज अगर आप देखेंगे ना तो ऑटो स्टॉक्स तो चल ही रहे हैं, बट ऑटो के वैल्यू चेन में जो भी शेयर्स आते हैं, चाहे वो बैटरी वाली कंपनीज हों या फिर टायर वाली कंपनीज हों, हर तरफ आपको रौनक दिखाई देगी। एक्साइड के अलावा अगर आप देखेंगे हमारा राजा के शेयर में भी आपको तेजी दिखाई देगी। हालांकि एक्साइड बेहतर है, तो एक्साइड में आपके लिए कॉल निकल के आ रही है। 405 वाली कॉल खरीदनी है 11 से 13 रुपए के भाव पर। लक्ष्य होगा 20 रुपए का, स्टॉप लॉस 8 रुपए लगा के चले। अधिकतम मुनाफा 14,400 रुपए और अधिकतम जो नुकसान है इसके आधा 7,200 रुपए का। शेयर है करीब 3.25% ऊपर, तो एक बेहतरीन स्ट्रेटजी आपके लिए। लक्ष्मीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन ट्रेड हमारे दर्शकों को सुझाने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो मिड कैप में आज जो गेनर्स और लूजर्स हैं आज के, जहां पर बड़ा मूवमेंट है, उनकी चर्चा करेंगे और कुछ और बढ़िया ट्रेड समझेंगे। कुणाल जी से आपकी जाएगा। मिड कैप के महारथी में आपका फिर से स्वागत है। मिड कैप मसाला में मिड कैप महारथी आपको बताएंगे निवेश वाला एक शेयर जानेंगे, लेकिन उसके पहले आप देखिए रुपया जो है रिकॉर्ड निचले स्तर पर लुढ़क गया है। जी हां, फिलहाल आप जो भाव देख रहे हैं 88 रुपए 27 पैसे $1 का भाव है, लेकिन आज जो इंट्राडे का जो लो है या फिर रिकॉर्ड लो भी आप कह लीजिए उसको, वो है 88 रुपए 33 पैसे का। यानी कि अगर आप पिछले 8 सेशन देखेंगे तो 8 में से 7 सेशन में रुपए में कमजोरी रही है और रुपए की वीकनेस भी आईटी शेयरों को थोड़ा सपोर्ट करने का काम कर रहा है। और इन 8 सेशन में लगभग 1 रुपए की कमजोरी डॉलर के मुकाबले रुपए में और बढ़ गई है। जो 87-27 के लेवल थे वो अब 88-27 के लेवल दिख रहे हैं। ये रही है रुपए की चाल आपके सामने ये स्क्रीन पर। लेकिन मिड कैप में कौन सा शेयर महारथी बनेगा, कहां पर आपको दांव लगाना चाहिए, जहां पर ग्रोथ अच्छी हो, मैनेजमेंट क्लीन हो, इंटेंट अच्छा हो, वैल्यूएशन चीप हो, ऐसा एक शेयर जानेंगे अपने एक दिग्गज एक्सपर्ट से। जियोजित इन्वेस्टमेंट के गौरांग शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरांग भाई, पुनः आपका बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। बताइए सर, कहां पर नजर रखें और आपके इंटेलिजेंस के आधार पर दांव कहां पर लगाएं? बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक भाई। आपका बुद्धिमत्ता का प्रयोग तो हर बार करने का प्रयास करते हैं ताकि 18 स्वदेश दर्शकों को निवेश लायक रणनीति साझा मिल जाए। छोटा डिस्क्लोजर दे देता हूं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज कार्यक्रम में हम रखेंगे ये हमारी रिसर्च टीम की तरफ से है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है और ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका निवेश हो। तो विकल्प के रूप में हमने ऑटो क्षेत्र की ऑटो एंसिलरी ओईएम सेगमेंट की जो कंपनी है हमारा राजा एनर्जी और मोबिलिटी, ये छोटी मझौली कंपनी है अभिषेक जी, और लंबी अवधि के लिए रणनीति कारगर होगी। जैसा नाम है, बैटरीज बनाते हैं, ऑटोमोबाइल और इंडस्ट्रियल बैटरीज बनाते हैं, और जिस प्रकार से बैटरी की मांग आने वाले समय में ऊपर जाएगी, न तो सिर्फ जो नए मॉडल आ रहे हैं बाजार में उसको लेकर के, लेकिन जो मौजूदा वाहन है, रिप्लेसमेंट मार्केट जिसे हम कहते हैं, वो भी काफी दुरुस्त। तो दोनों ही परिस्थितियों में हमें लग रहा है कि अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो यहाँ पर निवेश कीजिए, शुरू कीजिए करना, गिरावट पर जोड़ सकते हैं। लक्ष्यांक के रूप में करीबन 1220 के ऊपर के लक्ष्यांक हमारी रिसर्च टीम ने निर्धारित किए हैं। ठीक है, बढ़िया है। हमारा राजा एनर्जी, देखिए हम थोड़ी देर पहले बातचीत कर ही रहे थे, एक्साइड को लेकर एक ऑप्शंस की रणनीति आई थी और हमारा राजा हमारे गौरांग सर के फोकस पे आ गया। लक्ष्य 1220 रुपए का, उससे ज्यादा का 1000 रुपए का शेयर है, अवधि 12 महीने, तो एक डिसेंट अपसाइड आप मान के चलिए। हमारा राजा एनर्जी में आपके लिए खरीदारी की सलाह है, 1.5% ऊपर आपको ये शेयर दिखाई देगा। चलिए, इस शो को यहीं पर समाप्त करने का समय हो गया। कुणाल जी, बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। गौरांग भाई, आपका भी बहुत धन्यवाद आज शो में शामिल होकर हमारे दर्शकों को एक बेहतरीन निवेश का आइडिया बताने के लिए। लेकिन शो को समाप्त करने से पहले हम बता दें कि महीने की शुरुआत में